जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 18वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 5 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट रिवीजन करेंगे। दोस्तों, 5 प्रैक्टिस सेट जैसे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम उन 5 प्रैक्टिस सेट को एक प्रैक्टिस सेट में रिवीजन करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 13वें प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? उत्तर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्तर, रिकी केज को। हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? रिकी केज को। तीसरा प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर, नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में। 5वां प्रश्न, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट, किसने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? उत्तर, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था। 7वां प्रश्न हमारा, उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर, सारंगी वादक से। उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी वादक से। 8वां प्रश्न, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस वाक। थॉमस वाक 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर, मैकियावेली। मैकियावेली द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस वर्ष 1949 के भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? उत्तर, निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? निजी स्वामित्व। 16वां प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर, निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर, माल्थुस ने। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थुस ने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। 19वां प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कर दिया? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कर दिया गया। 20वां प्रश्न, किस देश का संविधान अलिखित है? उत्तर, ब्रिटेन का। किस देश का संविधान अलिखित है? उत्तर, ब्रिटेन का। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1919 का अधिनियम। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का सुझाव दिया गया? 1919 का अधिनियम। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है, यह कथन किसका है? सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है।
24वां प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 को किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम से। तो दोस्तों 13वां प्रैक्टिस सेट को हमने रिवीजन कर लिया है। अब आइए 14वें प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? उत्तर, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला एजेंसी को विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला एजेंसी को विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? निकोला फॉक्स को। दांडी यात्रा कब आरंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा कब आरंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के। और सबसे पहले रेलवे किसके शासनकाल में? डलहौजी ने। विस्तार पूर्वक वीडियो का अध्ययन करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई है? मार्ले मिंटो अधिनियम। हाल ही में सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? प्रीति शंकर को। प्रीति शंकर को हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा है? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द यानी कि पाकिस्तान नाम रखा है। 8वां प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। कौन सी तत्व पृथ्वी के बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन। पृथ्वी के बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? सोडियम कार्बोनेट। डिटर्जेंट पाउडर में सबसे प्रमुख मात्रा में पाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्यूसरिक एसिड। और यह किसमें पाया जाता है? सेबों के बीज में पाया जाता है। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्यूसरिक एसिड है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनी है? दीप्ति शर्मा। हाल ही में तुलसीदास वलरामे का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? फुटबॉल से। हाल ही में तुलसीदास वलरामे का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? फुटबॉल से। उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को। उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है इनकम टैक्स। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है इनकम टैक्स। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? आय वितरण। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? आय वितरण। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? प्रथम पीढ़ी में। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ है? प्रथम पीढ़ी में। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। तो दोस्तों ये थे हमारा आर पार प्रैक्टिस सेट 14 नंबर का, जिसको हमने अच्छे से रिवीजन किया। अब आइए 15वां प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करते हैं।
बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1854 में। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांगतो। कांगतो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? सुब्रकांत पांडा। अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से। अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है? कृषि क्षेत्र को। भारतीयों की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? उत्तर, सेवा क्षेत्र से। भारतीयों का जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? सेवा क्षेत्र। किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? उद्यमों का स्वामित्व। किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? उद्यमों का स्वामित्व। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी के सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। राजकीय प्रतीक और सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गया है? मुंडक उपनिषद से। राजकीय प्रतीक और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। फ्रांसिस डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी पर सबसे अधिक बल दिया। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जहाँ प्रथम और चतुर्थ तीर्थंकर का जन्म स्थान माना जाता है। उत्तर, अयोध्या। प्रथम और चतुर्थ तीर्थंकर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? अयोध्या। बथुकम्मा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। बथुकम्मा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? असम का। खाटू श्याम मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर, राजस्थान में। खाटू श्याम मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नौबारी साड़ी योजना किस राज्य का भारतीय परिधान है? गोवा का। नौबारी साड़ी योजना किस राज्य का भारतीय परिधान है? गोवा का। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। सियाचिन नामक ग्लेशियर किस दर्रे पर स्थित है? काराकोरम दर्रा। सियाचिन नामक ग्लेशियर किस दर्रे पर स्थित है? काराकोरम दर्रा। हाल ही में जम्मू और कश्मीर को किस समाज सेवी ने वन्य जीव संरक्षण 2023 जीता है? आलिया मीर ने। हाल ही में जम्मू और कश्मीर की किस समाज सेवी ने वन्य जीव संरक्षण 2 पुरस्कार 2023 जीता है? आलिया मीर ने। विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया है? 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया है? 27 मार्च को। सरकार ने पैन आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? 30 जून 2023 तक। तो दोस्तों, ये था हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट जिसको हमने अच्छे से रिवीजन किया। अब आइए 16वें प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करते हैं, यानी कि ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीति कुंडली के रूप में वर्णित किया? उत्तर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीति कुंडली के रूप में वर्णित किया? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। भारत के किस संविधान संशोधन को गोवा राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन के तहत भारत के गोवा को गोवा राज्य का दर्जा दिया गया। किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी? अनंगपाल तोमर। किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? अनंगपाल तोमर। मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया गया था? बठिंडा के किला मुबारक में। मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया को रजिया सुल्तान को बठिंडा के किला मुबारक में कैद किया गया। किस क्रांतिकारियों को अंग्रेजी ने अलीमपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था? कन्हैयालाल दत्ता। किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? कन्हैयालाल दत्ता को।
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवाक। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवाक। 0 से 9 तक की को क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की। विश्व जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? वो 1749 में। विश्व में जनगणना की शुरुआत 1749 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत में कौन से क्रम की थी? 15वीं थी। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? 4 प्रकार के। रक्त दाब का पता लगाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? मेकानो रिसेप्टर या स्पेक्ट्रोमीटर का। सबसे बड़े पैमाने में मेकानो रिसेप्टर का प्रयोग किया जाता है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? वर्तिकाग्र। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? वर्तिकाग्र। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। वरीयता क्रम के अनुसार किसे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त है? केंद्र के कैबिनेट मंत्री को। वरीयता क्रम के अनुसार किसे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त है? केंद्र के कैबिनेट मंत्री को। किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीति कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। अभी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। किसके नाम पर उड़ीसा में रग्बी स्टेडियम नाम रखा गया? राहुल बोस। किसके नाम पर उड़ीसा में रग्बी स्टेडियम नाम रखा गया? राहुल बोस। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के। किस टीम ने 2022 ईरानी ट्रॉफी जीती है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2022 ईरानी ट्रॉफी जीती है। 13वां वज्र प्रहार 2022 किन किन देशों के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। 13वां वज्र प्रहार 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? एनी एयर नॉक्स ने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? एनी एयर नॉक्स ने। फिरोजाबाद जिला किस उत्पाद के लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी भाषा के MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने हाल ही में हिंदी भाषा के लिए MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। टुसु कहाँ का प्रमुख उत्सव है? झारखंड का। टुसु कहाँ का प्रमुख उत्सव है? झारखंड का। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोजर बिन्नी को। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोजर बिन्नी को। दोस्तों 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग पूरी तरह से रिवीजन कर चुके हैं और अब 5वां प्रैक्टिस सेट यानी कि अंतिम प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करेंगे जो कि 17वां प्रैक्टिस सेट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग कौन से हैं? उत्तर 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग कौन से हैं? 10 डिग्री चैनल। कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है? तिल। कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल मानी जाती है? तिल। GST के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN का पूर्ण रूप है। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। एक प्रतिरोध में जब प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? आधा हो जाएगा। म्यूरेटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक रंगों के उत्पादन में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसी देश की वित्तीय स्थिति का सूचक है? सकल घरेलू उत्पाद। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इटली। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इटली। 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? 4। 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता? भारत ने। भारत ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। भारत के संविधान में राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के संविधान में राज्यसभा भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति के सदस्य
कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1964 में। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? दीवान-ए-इंसा। दीवान-ए-इंसा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में पत्राचार विभाग था। तानसेन का जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालियर। तानसेन का जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालियर। अनुसंधान और विकास किस प्रकार के क्षेत्र के उदाहरण है? चतुर्थ क्षेत्र के। मतलब जिसमें दिमाग का ज्यादा यूज होता है वो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वह अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो शब्दों का अर्थशास्त्र में पेश किया था? रेगनर फ्रिस्क। रेगनर फ्रिस्क ने माइक्रो सूक्ष्म शब्दों का अर्थशास्त्र में पेश किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम रही है। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को। हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर देश का फ्रंटियर कंप्यूटर अमेरिका का दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। यानी कि अभी तक जापान का फुगाकू दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, अब उसको पीछे छोड़कर अमेरिका का फ्रंटियर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? घटम। काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ का प्रमुख उत्सव है? महाराष्ट्र का। तब काते अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों ये थे हमारे लास्ट के 5 प्रैक्टिस सेट का फास्ट रिवीजन। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब पूरी तरह से आपको याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों हमारा यह रिवीजन का कंटेंट या रिवीजन करने का तरीका आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।